नमस्कार, मैं डॉक्टर भास्कर गुप्ता और आज हम यहाँ हैं कि कब हमारे दांतों में कीड़ा क्यों लगता है और लगने के बाद कब हमारे दांतों में फिलिंग करनी चाहिए और कब हमारे को रूट कैनाल करनी चाहिए। तो पहले तो मैं बता दूं कि दांत में कीड़ा लगने के कई सारे कारण होते हैं कि अगर हम प्रॉपर्ली ब्रश नहीं कर रहे हैं, रात को मीठा खाकर सो रहे हैं, खासकर कि लोग जो है नाइट ब्रशिंग अपनी अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुंह के अंदर एक बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे दांतों के अंदर कैविटी लगती है। कैविटी जो होती है वो पहले एक छोटे से ब्लैक स्पॉट से स्टार्ट होती है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे हमारे दांत को डैमेज कर देती है। तो अगर ये कैविटी हमारे दांत के अंदर, जो हमारे दांत की 3 परत होती हैं, जिसमें एक इनेमल होता है, उसके नीचे डेंटिन होता है और उसके नीचे पल्प होता है, तो अगर हमारी ये जो कैविटी होती है वो इनेमल और डेंटिन तक ही सीमित रहती है तो उस केस में हमारे को दांतों की फिलिंग करके उसका काम चल जाता है। जबकि अगर ये हमारी कैविटी जो है, अगर हमारी जो सबसे अंदर की जो सतह होती है, दांत के अंदर की जो सतह होती है, जिसे हम पल्प कहते हैं, अगर ये पल्प तक पहुंच जाती है तो उस केस में हमारे को इसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इस कैविटी का हमारी नस तक पहुंचने का, यानी कि पल्प तक पहुंचने के कई सारे सिम्टम्स होते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, हमारे दांत में ठंडा गर्म लगता है, हमारे दांत में तेज़ दर्द होता है और कई बारी जो इन्फेक्शन होता है वो हमारी जड़ के नीचे तक भी पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमारे मुंह के अंदर सूजन भी आ सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे हमारा दांत, जो कि जिसमें हमारा जो कीड़ा यानी कि कैविटी जो है वो अंदर पल्प तक पहुंच चुकी है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। अब कई सारे लोगों के दिमाग में ये शंका रहती है कि चलो हमने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा लिया तो हमारा रूट कैनाल ट्रीटमेंट कितने दिन तक ये हमारा दांत ठीक रहेगा, कहीं इसमें दर्द दोबारा तो नहीं हो जाएगा, या फिर क्या कहते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो होता है उसमें भी लोगों को शंका रहती है कि हमारे पड़ोसी ने रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया था तो वो सिंगल सिटिंग करा कर आया था, तो हमें भी सिंगल सिटिंग कराना चाहिए या मल्टीपल सिटिंग कराना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, देखिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो होता है वो सिंगल सिटिंग भी होता है, मल्टीपल सिटिंग भी होता है। तो ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर के ऊपर, आपकी दांत की कंडीशन के ऊपर। पहले तो हमें सबसे पहले आपके दांत का ट्रीटमेंट करने से पहले हमारे को दांत का एक एक्सरे लेना पड़ता है। एक्सरे लेने के बाद ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमारे को इस दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट सिंगल सिटिंग करना है, मल्टीपल सिटिंग करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, वो डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होने के बाद आसानी से दोबारा दांत के अंदर दर्द नहीं होता है। अगर आपके दांत के अंदर रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद भी अगर दर्द हुआ है तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। या तो उसको किसी भी टाइप का ट्रॉमा हुआ है, या आपने, कई सारे लोग होते हैं वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद कैप नहीं लगाते, तो उससे री इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। या फिर रूट कैनाल, जो डॉक्टर ने आपका रूट कैनाल किया है वो प्रॉपरली रूट कैनाल नहीं हुआ है, प्रॉपर उसकी क्लीनिंग नहीं हुई है, या उसके अंदर जो लास्ट स्टेप होता है जिसे हम ऑब्चुरेशन कहते हैं, जिसके अंदर एक आर्टिफिशियल नस होती है वो आपके दांत में भरी जाती है, तो हो सकता है कि वो भी आर्टिफिशियल नस आपके प्रॉपर नहीं भरी जा सकती। तो कभी भी आप अगर अपना रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराएं तो जो पोस्ट ऑब्चुरेशन एक्सरे, यानी कि आरसीटी कंप्लीट होने के बाद का एक्सरे और आरसीटी शुरू होने से पहले का जो एक्सरे होता है वो अपने पास संभाल के रखिए, जिससे आप कभी भी, अगर आपको कोई फ्यूचर के अंदर दिक्कत परेशानी आती है, कुछ आती है, तो आप एटलीस्ट किसी डेंटिस्ट को वो दोनों एक्सरे दिखाकर आप अपना पास्ट ट्रीटमेंट के बारे में बता सकते हैं कि हाँ, मेरे को दांत में ये दिक्कत हुआ था, यहाँ कैविटी लगा था जो अंदर नस तक पहुँच गया है और इस दांत का मैंने ऐसे ट्रीटमेंट कराया था। तो मैं आपको बता दूं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। तो आप अपना, अगर आपके दांत में दर्द है या आपका डेंटिस्ट अगर कहते हैं कि आपको रूट कैनाल कराने की ज़रूरत है, तो आप बेहिचक उसके लिए आगे बढ़िए, अपने दांत को ना निकलवाइए। और अगर किसी भी प्रकार की जानकारी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। अपना प्यार मेरे लिए ऐसे ही बरकरार रखिए। डॉक्टर भास्कर गुप्ता। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।